शहदादपुर रिपोर्ट कासिम कलोई। GDA के मरकजी साबिका MNA सायरा बानो वस्सा ने कहा कि ईरानी सदर हादसा इंतहाई अफसोसनाक और इस्लाम की दुनिया के लिए नुकसान का बाइस है। शहदादपुर गांव मीर मोहम्मद वस्सा में शहदादपुर प्रेस क्लब के वफद से बातचीत करते हुए सायरा बानो वस्सा ने कहा कि मुल्क के हालात ऐसे ही चल रहे हैं। हुक्मरान अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते, किसानों की चेहरों पर फसल की वजह से रौनक नहीं, लेकिन अब से इसे चेहरों से छीन लिया गया है। पहले मईशत रीढ़ की हड्डी होती थी, अब अक्सरियत को रीढ़ की हड्डी का मसला है, लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। जिला सांगर में PPL और OGDC फंड से बहुत तरक्की हो सकती है, लेकिन यहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात, सेहत, तालीम, साफ पानी के मसाइल हल नहीं हो रहे। बिजली डॉक्टर की दवाई की तरह 2 घंटे आती है और 2 घंटे की लिए जाती है। लोग ज़हनी सुकून खो रहे हैं। लोग अगर सांस न लें, उन्होंने कहा कि सिम्स अस्पताल शहदादपुर के रिकॉर्ड रूम में सर्किट से आग लग जाती है, लेकिन डायरेक्टर या उनके लाडलों को आग क्यों नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जिला सांगर में बहुत से स्कूल बंद हैं, लेकिन लोगों और सिविल सोसाइटी में शऊरी बेदारी का फकदान एक बड़ा सवाल है। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मेहदी हसन पंवर, असलम आजाद, अली नवाज सरेवाल, सैयद कुर्बान इरशाद, रऊफ जान, साजन जानी, मीर मेहताब और दीगर मौजूद थे। क्या है वो कहते हैं कि आलम इस्लाम का ही नुकसान है, और जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई और जिस तरह उनका स्टैंड रहा है अपना, कि वो कहते हैं ना कि बिला झिझक और फर्म हो के बात करने का, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब वही बात है कि अब क्या कहे इंसान। ये अभी इनकी तलाश भी जारी थी और एक ट्विटर पर कोई इज़राइल की मतलब जैसे ऐसे कोई ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कोई हेलीकॉप्टर लगाकर उसके ऊपर पोस्ट की थी, और उसके बाद नहायत अफसोसनाक वाक़या है। मतलब जितनी मजम्मत करें, मगर अब वही बात नहीं कि अब तो मुझे मजम्मत अल्फाज भी अपने आप पर शर्मिंदगी लगता है। तो वो बस एक जिसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं पर से मट्टी डालना, बस एक बयान देकर एक लफ्ज़ जारी करके कि मजम्मत है और बात ख़त्म हो गई। दूसरा आपने कज़ाकिस्तान उसका कहा कि ये तो पहले मुझे एक समझ नहीं आई, अब उसमें काफ़ी इतनी सारी और चीज़ें भी आ गई हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर कोई एक ग्रुप है कि अभी सुना है कि उस यूनिवर्सिटी पे उसको ब्लैक लिस्ट किया था खान साहब के दौर में। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या हाथ है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप हुकूमती बयान देखें तो वो कहते हैं कि कोई मामला नहीं, उस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो अगर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब, फिर उसके बाद मुसद्दिक मलिक, ये सब लोग एयरपोर्ट पर उन बच्चों को रिसीव करने कैसे पहुँच गए, यानी कि ऐसा क्या वाक़या हुआ था। तो वही बात है कि यहाँ पर तो हर जो मामला उठता है और फ़ौरन मतलब उसके ऊपर मिट्टी पाँव वाली पॉलिसी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और कहते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है। बस खुदा पाक रहम करें, बाकी जो अपने मुल्क की हालत है तो वो देखें। मुझे तो ऐसे लगता है कि अब मैं पुराने वाक़यात जब से होश संभाला है देखूँ तो ये ऐसे ही चल रहा है मुल्क। बात ये है कि पहले मीडिया तक हर किसी की रसाई नहीं थी, जो एक PTV का ख़बरनामा जो कुछ दिखाता था, या जो अखबार अफोर्ड कर सकता था, या जिसके पास टाइम होता था पढ़ने का, मतलब आम लोगों तक नहीं था। लेकिन अब चीज़ें जो महंगाई की शरह, मैं कहती हूँ कि क्या होगा कि अगर मैं अपने इस रूरल एरिया को देखूं तो एक जो फसल कटती है और उसके बाद जो उसका रेट मुकर्रर होता है वो किसान बेचते हैं, तो थोड़ी सी उनके चेहरों पे खुशी आती है और खुशहाली आती है। इन्होंने वो खुशहाली भी छीन ली। बचपन से सुनते आ रहे थे सोशल स्टडीज़ में अपनी तारीख में कि जो मईशत है वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर आपने देखोगे कि आजकल लोगों में सेहत के मसाइल में सबसे ज़्यादा मसला रीढ़ की हड्डी का है। बैकबोन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में हमारी भी ये जो मईशत की बैकबोन है, इसकी प्रॉब्लम चल रही है। जिस तरीके से किसानों को इन्होंने इस्तेहसाल किया है, बस खुदा इनसे पूछे। और जो गंदम स्कैंडल था, वज़ीर आज़म साहब ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला मुझे 1 हफ़्ते में रिपोर्ट दी जाए। आज उसको कमेटी बने हुए को भी 15 दिन हो गए हैं और कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। हालांकि हमारे चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लेते तो हनीफ अब्बासी और काकर साहब की बातों के ऊपर ले लेते, जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये आपके दौर में हुआ और उन्होंने फॉर्म 47 का जिक्र किया। बाकी देखिए, हुकूमत लफ्ज़ करके मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये कौन सी हुकूमत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये मुझे नहीं पता कि भानुमती चाहती क्या है। तो भानुमती ने बस ऐसे ही करके हुकूमत वो की है, अवामी मसाइल पर इनकी नज़र नहीं है। सोलर्स का आप देखें कि वो जो गरीब बंदा 1-2 प्लेटें लेकर, गांव गोठों में यही होता है ना कि उसमें अपना वो कर लेता है, क्योंकि वो बिजली का बिल अफोर्ड कर ही नहीं सकते।
मैं आपको यहीं पर ही बात बताती हूँ. उन्होंने को बिजली की बात की और कि भाई आप हमें थोड़ी सी बिजली को दे दें. तो मैंने कहा बेटा ये कब तक चलेगा, मीटर वगैरह लगा लो. तो बात उन्होंने सही बोला, देखा दिल केयर दिन दो. ये आम इंसान भी अब जो एक नॉर्मल, जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे, मिडिल क्लास उन्होंने ख़त्म ही कर दिया. तो वो कैसे वो होगा? लोगों के मसाइल पर नज़र नहीं है. आप जो इशू उठा लें उस पर क्या मैं आपको बताऊं. ये तो गंदम हो गई, सोलर हो गई, बिजली हो गई. आम तो इस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर साफ़ पीने का पानी नहीं है, लोग तरस रहे. इलाकों में चले जाएं, गंदगी के ढेर, निकासी का निज़ाम नहीं. किसी एक मसले को रोएं. अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देख लें तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, पेपर लीक्स होते हैं, ये होते हैं. और चिराग क्या कहूँ मैं, अगर अपने शहदादपुर का आप मुझसे पूछें, ज़ाहिर है बाकी तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूरी मुल्क पे क्या नज़र डालूँ. ये अपने ही मसाइल यहाँ पर बता दिए. जिस तरीके से यहाँ पर किसान रुले, पीने का पानी नहीं, बिजली जो लोड शेडिंग, डॉक्टर की दवा की तरह तो 2 घंटे बिजली आती है, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है. वो ज़्यादा देते नहीं है कि पता नहीं लोग कोई सुकून का सांस ना ले लें या कोई अयाशी ना कर लें. पूरी रात लाइट नहीं होती. मुझे बताएं 145 पे लाइट लेने का क्या कुछ बनता है. 145, 345 पे आई, फिर उसके बाद 645 पे गई. और यहाँ कर अगर हॉस्पिटल आप देखें, सिम्स की मैं बात करूँ स्पेशली, कि जो यहाँ पर लोगों की जो वो कहते हैं ना कि दुहाइयाँ सुनने को मिल रही हैं. पहले कोई एक आधी बात की और बात ख़त्म हो गई, लेकिन अब आप हर दूसरा बंदा मतलब वहाँ का डसा हुआ है. और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आगे होगा क्या. और सुना है कि अभी पिछले दिनों वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है. मुझे ये समझ नहीं आती शॉर्ट सर्किट से आग लगने पे रिकॉर्ड क्यों जलता है. कभी कोई डायरेक्टर या जो वहाँ के करता धरता है, खुदा न खास्ता, उनको क्यों नहीं लगती. जानी, मैं ये नहीं चाहती कि, नहीं कह रही कि जानी नुकसान हो, लेकिन मैडम सिर्फ डायरेक्टर